इनायत तो चंदा को मुबारकबाद दे चुका था, तो दोबारा चंदा के कमरे में मुबारकबाद देने क्यों गया? चंदा और इनायत दोनों रो भी रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराफत इनायत और चंदा पर जो इल्जाम लगाता है वो... नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ना चंदा ऐसी है और ना ही मेरा इनायत। मगर कोई बात है जरूर जो दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। फौजिया, कैसी हो चंदा? ठीक हूँ। ये नहीं होना चाहिए था चंदा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे तो हाथ पैर फूल गए। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। शराफत की वजह से इतनी परेशान थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। परेशानी? कैसी परेशानी? शराफत भाई से कोई लड़ाई हुई है क्या? अब भला इस ब्रेन ट्यूमर से भी बड़ी कोई परेशानी हो सकती है। अब करना क्या है? अब तुम ही कुछ बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें डॉक्टर रहमान से मशवरा करना होगा, वही कोई हल बता सकते हैं। मगर अम्मी ने तो कहा है आराम करो, ना कोई काम करो, ना कहीं बाहर आना जाना। तो फिर निकलोगे कैसे? तो इनायत ही कोई मदद कर सकता है। इनायत? हाँ, उसे मेरे ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता है। सॉरी चंदा, मुझे इनायत से अपना ताल्लुक बचाना था, इसलिए मैंने ही इनायत को बताया है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मैं समझ सकती हूँ, पर अब सोचना यह है कि डॉक्टर रहमान तक कैसे जाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है। इनायत कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों, तुम उससे मिली नहीं? कहाँ? ना इनायत से मिली, ना आंटी ताहिरा को सलाम किया, सीधी तुम्हारे पास आई हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ इनायत से। इनायत। फौजिया, अरे तुम कब आई? अभी कुछ देर पहले। आने से पहले एक मैसेज ही कर देती। बहुत परेशानी में आई हूँ इनायत। क्यों, क्या हुआ? इनायत, डॉक्टर रहमान ने पहले दिन ही मना कर दिया था कि चंदा शादी ना करे, और अगर करे तो बच्चा पैदा ना करे। क्या मतलब है इस बात का? चंदा जिस बीमारी का शिकार है उसमें उसकी बॉडी बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती। तो अब इसका हल क्या है? हाल तो डॉक्टर बताएगा। तुम तो जानते हो ताहिरा आंटी ने चंदा को कहीं आने जाने से मना किया है, कहा है कि सिर्फ आराम करो। अब सोच क्या रहे हो? भाभी को घर से बाहर कैसे लेकर जाए, ये सोच रहा हूँ। ऐसा करो कि तुम अपनी अम्मी से कहो कि चंदा के हाथ तुम्हारा रिश्ता भेजें मेरे घर। इस बहाने चंदा घर से निकल सकती है, और तुम कहना कि चंदा को फौजिया के घर छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, ये मुनासिब बहाना है। अम्मी से बात करता हूँ, दुआ करो कि अम्मी मान जाए। इनायत प्लीज, तुम्हें हर सूरत आंटी को मनाना होगा। ये चंदा की जिंदगी का मसला है। हाँ, परेशान मत, मैं बात करता हूँ अम्मी से। शुक्रिया, मैं जरा चंदा को तसल्ली देती हूँ। हुई बात तुम्हारी? मैंने इनायत से बात कर ली है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
शुक्रिया तुम्हारा फौजिया। अस्सलामुअलैकुम सुसर जी, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बैठे बैठे एक मिनट फोन आ गया। कैसे आना हुआ बेटा? ओ सुसर जी आपका एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं किसका फोन था, वो आवाज ही नहीं आ रही। आपका शुक्रिया अदा करने आया था सुसर जी। अरे बेटा किस बात का शुक्रिया? अरे सुसर जी आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। एहसान? कैसा एहसान बेटा? अरे सुसर जी आपने चंदा को 3 लाख रुपया दिया मेरा कर्ज उतारने के लिए। मेरे दिल में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा इतनी बड़ी रकम देने की पसली नहीं है मेरी। मुझे लगता है तुमने मेरी बात को दिल पे लगा ली है। इसका मतलब है कि आपने चंदा को 3 लाख रुपए नहीं दिए? क्या चंदा ने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए? हाँ, और ये कह के कि आपने दिए। मगर मैंने तो चंदा को एक ढेला भी नहीं दिया। झूठ बोल रही है वो तुमसे। इसका मतलब है कि इनायत ने चंदा को पैसे दिए थे। इनायत मेरा भाई होकर चंदा पर इतना मेहरबान क्यों है? इसका मतलब यही है कि चंदा और इनायत का नाजायज ताल्लुक है। कोई बात नहीं सर, मैं फिर भी आपका बहुत मशकूर हूं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझे। जी फिर छोड़ा है फौजिया को। बहुत अच्छी लड़की है, बस अब जल्दी से मैं तेरा रिश्ता पक्का कर दूंगी। वैसे अम्मी, अब आपको थोड़ी फुर्ती दिखानी पड़ेगी। फुर्ती का मतलब? भाई मतलब ये कि झट मंगनी और पट ब्याह वाली बात होनी चाहिए। बड़ा बेशरम है। अरे इतनी क्या जल्दी है? मैंने कहा ना 15 दिन बाद जाऊंगी रिश्ता लेने। अरे बेशक 15 दिन नहीं, 30 दिन बाद चली जाइएगा, लेकिन कल वहां पर चंदा भाभी को भेजना बहुत जरूरी है। चंदा को? और कल ही क्यों? फौजिया ने बताया कि उसकी अम्मी ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। क्या फौजिया ने खुद बताया तुझे? हाँ, उसने खुद ही बताया है। वैसे अम्मी, अब सिर्फ चंदा भाभी हैं जो फौजिया की अम्मी से बात करके उन्हें मना के उस रिश्ते से इनकार करवा सकती हैं। हाय, ये तो बहुत बड़ी खबर सुना दी तूने मुझे। देर भी तो कितनी कर दी ना आपने। तो क्या करूं मैं? ये शराफत की मुसीबतों से हटूंगी तो कुछ सोचूंगी ना। जाके चंदा से बात करूं कि भाई ये फौरन मामला नहीं बढ़ेगा, तो बहुत परेशानी होगी मुझे। चंदा, फौजिया की बात उसकी अम्मी ने कहीं और पक्की कर दी? खामोश क्यों हो, बताओ मुझे। अम्मी वो मुझे तो खुद अभी पता चला है। अभी मतलब कब? मतलब आज ही। हद हो गई, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। वो तो इनायत से जिक्र हुआ तो उसने मुझे बताया। वो अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि आराम करना और बिस्तर से पैर नीचे ना रखना। अरे ऐसी भी क्या बात है? ये साथ तो मेरा कमरा है 2 कदम पे। अम्मी, बड़ा अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? अरे इतनी अच्छी लड़की मैं आसानी से जाने नहीं दूंगी। कि वो फौजिया की अम्मी की जो बात है ना, वो पत्थर पर लकीर होती है। उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल होगा। और ये मुश्किल काम तुम्हारी सिवा कोई भी नहीं कर सकता। तुम कल ही जाओ फौजिया के घर और जाके उसकी अम्मी को मनाओ। वो रिश्ता खत्म करके इनायत की बात करो। बाद में फिर मैं भी जाऊंगी। जी ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें। ठीक है, सलामत रहो। देखो ये रिश्ता हो गया तो तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाएगी और मुझे एक अच्छी हो। ठीक है ना? जी।
आ गई हो? जी चल ला दे चाय। ये चाय। सुनिए जी, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। हाँ बोल। वो आप नाना बनने वाले हैं। तुझे कैसे पता? वहां गई थी तू? नहीं, मैं नहीं गई, ताहिरा बहन का फोन आया था। वैसे आज तक जिंदगी में तुझसे कभी खुशी की खबर सुनने को नहीं मिली मुझे। कुछ तो खुदा का खौफ करे। अल्लाह ने इतनी बड़ी मेहरबानी की है, आपकी नस्ल आगे बढ़ने जा रही है। नस्ल बेटी से नहीं बेटे से चलती है, और तू देख ले, ये मनहूस भी तेरी तरह बेटी ही पैदा करेगी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। पता नहीं कौन सा बहर है आपको चंदा से। पता नहीं क्या साजिशें करती रहती है, वहां जाकर भी चैन से जीने नहीं देती। अब क्या कर दिया चंदा ने? आज दुकान पे शराफत आया था, बता रहा था कि चंदा ने उसे 3 लाख रुपए दिए हैं, ये कह के कि अब्बा से उधार लाई हूं। चंदा रानी, जो 3 लाख रुपए तूने मुझे दिए थे वो तुझे किसने दिए थे? जी अब्बा ने। जिस रिश्ते में झूठ शामिल हो जाए ना, सिर्फ वो रिश्ता ही नहीं मरता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तुझे कुछ सुनाना चाह रहा हूं। सुन। अरे सुसर जी, आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। एहसान? कैसा एहसान बेटा? अरे सुसर जी, आपने चंदा को 3 लाख रुपया दिया मेरा कर्ज उतारने के लिए। मेरे दिल में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, इतनी बड़ी रकम देने की पसली नहीं है मेरी। मुझे लगता है तुमने मेरी बात को दिल पे लगा लिया है। इसका मतलब है कि आप झूठ क्यों बोला? अब्बा ने नहीं पैसे, बल्कि अनायत ने दिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं, मैंने नहीं लिए थे, उसने खुद दिए थे मुझे। एक ही बात है, एक ही बात है। अब 2 सवालों का जवाब दे दे मुझे। पहला तो ये कि अनायत ने पैसे मुझे देने की बजाय तुझे क्यों दिए, और दूसरा ये कि तेरे अब्बा ने जब तुझे पैसे दिए ही नहीं थे तो तूने उसका नाम लिया क्यों? झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ? क्यों बोला झूठ? क्यों झूठ बोला मुझसे? इनायत से मैंने कहा था कि शराफत का कर्ज उतार दे, चंदा ने नहीं। तो अम्मा सीधे से मेरे हाथ में रखता ना, मेरी बीवी को देने की क्या जरूरत थी? खाम में इसका एहसान मंद करवाया मुझे। इसकी वजह तू है, क्योंकि अगर तुझे पैसे देता तो तू कभी पैसे वापस न करता। चंदा के बाप का इसलिए कहा कि तू कुछ जिम्मेदारी महसूस करे और इसके बाप के पैसे लौटा दे, और फिर ये सोचा था कि चंदा के बाप का कर्जदार होके तो चंदा से अच्छा सलूक करेगा, प्यार करेगा उससे। बहुत मेहरबानी अनायत मियां। चल चलें। अम्मी भाई बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा ना हो कि चंदा भाभी पर फिर हाथ उठाए वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि वो जानता है कि उसने चंदा को हाथ लगाया ना तो मैं उसे अंदर करा दूंगी। और वैसे भी चंदा जिस हालत में है वो उसे हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं कहेगा। देख चंदा रानी, मैं तुझे बांध के नहीं रखना चाहता। अगर तू इनायत को पसंद करती है तो साफ साफ बता दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ना तो तेरे कान बंद है और ना ही मैं फारसी में बात कर रहा हूं। आसान उर्दू में कहा है मैंने।
पाक दामन लड़की हूँ। इनायत मेरे भाइयों की तरह है। तेरे छोटे भाइयों की तरह है, जबकि मेरा छोटा सगा भाई है। फिर तुझ पे इतना मेहरबान क्यों है चंदा रानी? शराफत, आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। तो अबे और क्या करूं मैं? हर वक्त तुझसे चिपका रहता है, तेरी हर बात मानता है, तेरी वजह से मुझसे लड़ चुका है। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? बस कर दे शराफत, खुदा के लिए बस कर दे। गुस्से ने आपकी अकल पर पर्दा डाल दिया है। आप ये भी भूल गए कि मेरे पास आपकी निशानी है। अगर ये मेरी निशानी है ना, तो बेटा होगा। कैसे कह सकते हो? अगर अल्लाह ने बेटी दे दी तो? मुझे मालूम है, अगर ये बच्चा मेरा है ना, तो बेटा ही होगा। शराफत, औरत मर्द का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसके किरदार को गाली दे। अब देख चंदा रानी, लुब्बे लुभाब ये है कि मेरे हाथ में तुम दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ कोई सबूत लग गया ना, तेरे सर की कसम, तुम दोनों को काट के एक ही जगह दफन कर दूंगा। ये वादा है मेरा। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। या अल्लाह, शराफत का रवैया मेरे साथ बेहतर कर दे। उन्हें समझ आ जाए कि इनायत मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा है। मेरी फिक्र छोड़, अल्लाह से बेटा मांग। अगर बेटा ना हुआ तो, अगर बेटा ना हुआ ना, तो जान से मार दूंगा तुझे। आई बात समझ? तो मांगो, अल्लाह मुझे बेटा दो। अल्लाह, अल्लाह मुझे बेटा दे। जोर से अल्लाह मुझे बेटा दे। हाँ, अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दो। अल्लाह मुझे मुझे चांद सा बेटा था। अल्लाह मुझे प्यारा सा गपलू सा बेटा दे। अल्लाह मुझे चांद सा प्यारा सा गपलू सा बेटा था फरमा। शाबाश, अब सारी रात ये दुआ मांग। अगर तेरी आवाज मेरे कानों में आना बंद हुई ना, तो सोते में अल्लाह की कसम गर्दन काट दूंगा तेरी। हाँ, शुरू। अल्लाह, अल्लाह मुझे बेटा था फरमा। अल्लाह मुझे बेटा था फरमा। प्यारा सा गपलू सा। अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे प्यारा सा गपलू सा चांद सा बेटा था फरमा दे। शाबाश। अल्लाह मुझे बेटा था फरमा। या अल्लाह मुझे बेटा था फरमा। ऊंचा। या अल्लाह मुझे बेटा, या अल्लाह मुझे प्यारा सा बेटा था फरमा। या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा था फरमा। या अल्लाह मुझे बेटा था, या अल्लाह मुझे गपलू सा बेटा था फरमा दे। या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा था। जोर से। या अल्लाह मुझे गुगलू सा बेटा था। या अल्लाह मुझे प्यारा सा बेटा था फरमा। या अल्लाह मुझे प्यारा सा गुगलू सा चांद सा प्यारा सा बेटा था। शाबाश। या अल्लाह मुझे प्यारा सा बेटा था फरमा। या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा था। प्यारा सा गपलू सा। या अल्लाह मुझे गपलू सा बेटा फरमा। या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा फरमा अता फरमा दे। या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा था।
या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा अता फरमा। या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा दे। या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा दे। या अल्लाह मुझे प्यारा सा बेटा अता फरमा दे। या अल्लाह मुझे प्यारा सा बेटा अता फरमा दे। या अल्लाह चंदा, ये अम्मी जान ये क्या दुआ मांग रहा है तू? मुझे शराफत ने कहा था कि पूरी रात दुआ मांगती रहो बेटे के लिए, और अगर मेरी आवाज बंद हुई या मेरी आंख लगी ना तो शराफत सोते में मेरा गला काट देंगे। ये क्या हो रहा है? अरे वो क्या ड्रामा लगा रखा? क्या कह रहा है ये? क्या कह रही है ये? क्या दुआ मंगवा रहा है इससे? अब क्या हो गया अम्मा? ये चंदा को कैसी दुआ मांगने पे लगाया तूने? अरे अम्मा, मदाखलत की भी कोई हद होती है वैसे। भाई अल्लाह मेरा, बीवी मेरी, मर्जी मेरी, मैं जो चाहे मर्जी दुआ मंगवाऊं, तुझे क्या है? शर्म कर, सुबह होती तो पूछती होती। सोच मर जा। चल चंदा, चल मेरे कमरे में चल। उसका ही का सारी नींद बर्बाद कर दी अम्मा ने। देख शराफत, पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है। तू साफ साफ बता दे कि तू चाहता क्या है। मैं कसम खा के कह, अगर तेरी यही हरकतें रही तो मैं चंदा को उसके माँ बाप के घर छोड़ाऊंगी। अम्मा, कितनी बार कहूं कि मुझे चंदा का इनायत से बात करना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ सीधी बात। भाई ये क्या क्या कह रहे हैं आप? खुदा का खौफ करें, चंदा भाभी मेरी बहन जैसी है। अबे बहन जैसी है, बहन नहीं है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी बीवी और भाई पर शक कर रहा है। अम्मा, बिला वजह गर्मी क्यों खा रही है? जब मुझे चंदा का इनायत से मिलना बात करना पसंद नहीं है तो अम्मा तुझे क्या मसला है? और फिर अल्लाह ने इनायत को चंदा के लिए नामहरम ठहराया कि नहीं ठहराया? तो फिर अब तू अल्लाह से भी लड़ेगी क्या? अम्मी जान देखे ना ऐसी बातें कर रही है। देख शराफत, तू शक करके अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी में जहर घोल रहा है। अरे एक घर में रहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक दूसरे से बात ना करें? बस अम्मा, इस बात पे अब मोहर है। मैं 2-4 दिन में अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैंने तेरी भी नहीं सुनी, रोकना मत मुझे। नहीं अम्मी जान मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अम्मी जान अगर मैं यहाँ से गई तो शराफत मुझे बहुत मारे। अम्मी जान मुझे बचा देना। इनायत मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। चंदा, तुम सब्र करो, तुम हौसला करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देखती हुई ये क्या करता है। अम्मी, मैंने भाभी से कह दिया है कि वो तैयार हो जाए। कहाँ जाना है? क्यों तैयार हो जाए? भूल गई आप? अरे फौजिया के घर जाना है ना। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये शराफत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, कुछ याद ही नहीं रहता। मैं तैयार हूँ अम्मी जान। वो शराफत, यही तो मैं सोच सोच के आदी हुई हूँ। शराफत पहले ही शक की आग में जल रहा है। उसने उसका दिमाग खराब कर दिया। क्या मतलब है आपका अम्मी? उसे अगर पता चला कि चंदा तुम्हारे साथ गई तो कोहराम मचा देगा। तो फिर क्या करें अम्मी जान? ऐसा करो, 2-4 दिन रुक जाओ। कुछ दिन गुजर जाएंगे तो फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। जी ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है अम्मी? मैंने फौजिया को फोन करके बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं, और तो और उसकी अम्मी तारीख तय करने का कह रही हैं। अम्मी, आपको मालूम है कि मैं फौजिया को कितना पसंद करता हूँ। अगर मेरी फौजिया से शादी नहीं हुई ना और उसकी शादी कहीं और हो गई, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम ये पैसे ले जाओ और तुम खुद ही चली जाओ रिक्शे पे। अम्मी मैं खुद? हाँ, अगर अम्मी
यार शराफत को पता चलेगा तो? तुम घर पे नहीं है, रात को आएगा, और अगर पहले आ गया तो मैं कोई बहाना वाना बना लूंगी। तुम उससे पहले आने की कोशिश करना। और सुनो, फौजिया की माँ को मना कर आना है हर सूरत। जी चलो जाओ। विनायक तू इधर ही रह घर में। इस लड़के ने तो मती मार दी हमारी। चंदा, मैंने आपको साफ साफ बता दिया था, आप ब्रेन ट्यूमर पेशेंट हो। आपकी बॉडी इस काबिल नहीं कि आप मां बन सकें, और अगर आपने ये बच्चा पैदा किया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो फिर अब क्या करूं मैं डॉक्टर साहब? मुझे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स दिखाइए। जी। चंदा, तुम्हें फौरन गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना होगा। तुम ये प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसे टर्मिनेट करवाना होगा। मगर डॉक्टर साहब ये तो गुनाह है। जिंदगी बचाने के लिए जो काम किया जाए वो गुनाह नहीं होता। मगर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम ट्यूमर पेशेंट हो, और वैसे भी जो मेडिसिन तुम ले रही हो सकता है इसके बाद बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो। क्या करोगी एक माजूर बच्चे को इस दुनिया में लाकर? पालूंगी, अपने सीने से लगा कर रखूंगी उसे। कितना अर्सा? उम्र भर। तुम जज्बात में आकर भूल रही हो कि तुम एक मोहलक बीमारी में मुब्तला हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी गायनेकोलॉजिस्ट आज छुट्टी पर है। आप 1-2 रोज बाद आकर उसको चेक करवा दो किसी टाइम पर, मैं आपको रेफर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, इस सब में कितना खर्चा आएगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, वो जो टेस्ट कहे थे वो करवा लेना। जी मैं अभी टेस्ट करवाती हुई आई हूँ, कल रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, वो आप कल मुझे दिखा दीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके ये काम करवा लीजिए। खुदा हाफिज़। रो क्यों रही हो? ऐसा क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि मैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और अगर ऐसा किया तो
मेरी जान जा सकती। तो पूछा उनसे कि करना क्या है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ये प्रेगनेंसी खत्म करनी पड़ेगी। उनकी गायनेकोलॉजिस्ट आज छुट्टी पे थी। उन्होंने कहा है कि 1-2 रोज में चेकअप करवाने रेफर कर दिया उन्होंने। बस क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बस मैं क्या करूं। अम्मी इतना क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगी चंदा भाभी। मुझे बहुत डर लग रहा है इनायत, अगर चंदा के आने से पहले शराफत आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? अरे फिक्र ना करें, भाई इतनी जल्दी नहीं आते, वो तो रात में आते। और अगर आ गया तो कोई बहाना बना देंगे। तू इतनी जल्दी कैसे आ गया घर? ऐसे क्या देख रही है अम्मा? नहीं, रात से पहले तो घर तो नहीं आता ना, इसलिए पूछ रही थी। चलो, अब मेरे घर जल्दी आने पे भी एतराज? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आधी रात के बाद ही तो घर पे आता है तू, इसलिए पूछ रही थी। अरे नहीं अम्मा, भूख लग रही थी, मैंने सोचा बाहर के खाने से तो बेहतर है घर जाके खाना खाऊं। चंदा! नहीं, चंदा नहीं खाना ला सकती। क्यों? घर पे नहीं है क्या? नहीं, घर पे ही है, वो नहा रही है इसलिए कह रही थी। तू ऐसा कर, कमरे में चल, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे अम्मा यहीं पे दे दे खाना। अरे नहीं, मगरिब होने वाली है, तू अंदर चल, मैं अंदर लेकर आती हूँ। चल। क्या करें? इसको पता चल गया कि चंदा घर नहीं है तो क्या होगा? अम्मी आप ऐसा करें कि भाई को खाना दें, उनको बातों में लगाएं, मैं बाहर जाके देखता हूँ चंदा भाभी को। हाँ, ठीक है। इस वक्त क्यों नहा रही है? ये ले, खाना खा ले। क्या बात है अम्मा, आज बड़े अरसे के बाद मेरे खाना खाते हुए मेरे पास बैठ रही। तू घर पे खाना खाए तो पास बैठू ना। ये भी है। शराफत, एक बात करनी है मुझे तुझसे। बेटा, इतना अच्छा तेरा भाई है, इतनी नेक तेरी बीवी, तू क्यों शक करता है उनपे? इनायत चंदा की बहुत इज्जत करता है, तू क्यों बिगाड़ रहा है उससे? माँ मेरा मसला ये है कि इनायत चंदा से बात करना छोड़ दे बस। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी, वो बात नहीं करेगा चंदा से, ठीक है? भाई मैं वादा करता हूँ, जब इनायत की शादी होगी ना तो मैं उसकी बीवी से कलाम भी नहीं करूंगा। ठीक है, ना करना। बाहर क्या है? कुछ नहीं, वैसे ही देख रही हूँ कुछ। उफ़ो, तू खाना खाना, खाना ठंडा हो रहा है, क्या हो गया तुझे? वो पानी। बस भाभी शुक्र है आप आ गई। कितने पैसे हुए भाई? ये ले भाई। क्या हुआ? अभी कहाँ रह गई थी आप, इतनी देर लगा दी। शराफत भाई आ चुके हैं। आप एक काम करें, आप ऊपर जाके ना सीधा बाथरूम में चली जाइएगा। हमने कहा है कि आप नहा रही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये चंदा का नहाना कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? अरे अभी तो गई है तेरे आने से 2 मिनट पहले। और अम्मा सारा खाना खा लिया मैंने, अभी तक नहाए जा रही है, मर तो नहीं गई? कैसी बातें कर रहा है, आ रही होगी अभी। कुछ तो है जो अम्मा मुझसे छुपा रही है, खुद देख। कहाँ जा रहा है? चंदा को देख। अरे सुन शराफत, मेरी बात सुन। चंदा! शराफत क्या हो गया तुझे? चंदा! तुझे चैन से नहाने तो दे। अरे अम्मा आवाज नहीं दे रही अंदर से, पता तो चले। चंदा! गुस्ल खाने से बोलना अच्छी बात नहीं होती। अरे कम से कम बंदा बताता तो है, अल्लाह खैर करे। चंदा! खैरियत तो है? क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? बड़ी अच्छी लग रही है तू, ये गीले बालों में लिपटा तौलिया गजब ढा रहा है, बहुत अच्छी लग रही है।